से अब हमें उत्तर वैदिक काल का हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो था आर्थिक जीवन कैसा था, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ तो मैंने आपको धातु शिल्प लिखा है, लेकिन आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कृषि एवं पशुपालन का जो है बड़ा महत्व था। आप जानते हो आज भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुओं को पालते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में भी ऐसा ही होता था। और जो दुग्ध वगैरह मिलता था उससे कई चीज़ें बनती थी, दही है, मक्खन है, छाछ है, तो इनको वो खाते भी थे, बेचते भी थे। इसके अलावा जो है धान वगैरह की खेती है, फल है, सब्जी उगाना, तो ये सभी थी, मतलब ये सभी चीज़ों का व्यापार भी करते थे, खाते भी थे और धन कमाते थे। तो ये जो इसके दूसरी बात आर्थिक जीवन में दूसरा जो था, हम ये धातु शिल्प जो है उत्तर वैदिक काल में होता था। धातुओं का शिल्प, धातु शिल्प का से मतलब ये है कि धातुओं का व्यापार, जैसे कि सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, टीन, सीसा और ये सभी मतलब धातुओं का को उद्योगों में हम सम्मिलित करते थे। तो समाज में इस तरह से कुम्हार, लोहार, सुहार, चमार, धनुषकार, जुलाहे है, रंगरेज है, ये सारे हुए थे। और गायक भी थे, नर्तक थे, नाचने वाले जो नट होते हैं और ये जो मछुआरे हैं, रसोइये हैं, महावत है जो हाथियों पे सवारी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी थी, कलाएं भी थी, जैसे कि कई तरह की कलाओं का भी जन्म हुआ था जो हम तो जैसे कि उस समय चित्रकारी भी होती थी और कई तरह की चित्रकारी होती थी, कुछ चीज़ें भी बनाया जाता था, बर्तन वगैरह, औजार है, आभूषण है, हथियार है, ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी और बेची जाती थी। तो उससे भी वो करते थे। उत्तर वैदिक काल में चिकित्सक को भिषक कहा जाता था, जो वैदिक काल में भी था। वैदिक काल में भी हम यानी कि ऋग्वेद काल में भी भिषक जो है वो वैद्य जी को कहते थे, चिकित्सक को या डॉक्टर को। तो उस समय तो आज की तरह डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे जो आयुर्वेद इलाज करते थे। नापित यानी नाई थे, है ना। अथर्ववेद में सांप के काटने पर चढ़े हुए विष को दूर करने का एक मंत्र आया है, मंत्र भी है। और उत्तर वैदिक काल में इस मंत्र का वो करते थे। चर्म से बने यानी कि वाघ चर्म जो है, बाघ का चमड़ा है और ये हिरण का चमड़ा है, उससे भी ये मतलब कपड़े, उसके चमड़ों से भी चीज़ें बनती थी, वस्त्र भी बनते थे। तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, ये सारा काम भी होता था। दूसरा जो है व्यापार और वाणिज्य। उत्तर वैदिक काल में वाणिज्य शब्द का प्रयोग व्यापार के लिए हुआ है। व्यापारी अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और बेचते थे। वेश्यों का एक वर्ग सूद पर कर्ज देता था। साथ ही व्यापार जल व थल मार्गों से होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में व्यापारिक संघ के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा गया है ना। वाजसनेमी ब्राह्मण में व्यापारिक संघ, वाजसनेमी संहिता में गण व गणपति का भी उल्लेख है। व्यापार में वस्तु विनिमय होता था और गाय जो है वो विनिमय का प्रमुख साधन मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की तरह निष्क या धातु का टुकड़ा का प्रयोग निश्चित तौल के रूप में होता था। इस युग में सिक्कों के प्रचलन का संकेत मिलता है, यानी कि इस हेतु शतमान, कृष्ण, पाद शब्द का प्रयोग बार बार आया है। कई विद्वान इसका अभिप्राय सिक्कों से लगाते थे। कई लोग कहते हैं, कई विद्वान ये भी कहते हैं कि ये मुद्रा नहीं मानकर विभिन्न तौलों के धातु खंड मानते हैं, जिससे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। डॉक्टर राजबली पांडे जो है उन्होंने सिक्कों को शतमान कहा है। उनके अनुसार शतमान तौल में 100 कृष्ण अथवा
गुंजा के बराबर होता था, जिसका पर्याप्त प्रचलन उस युग में था। इसे गौ के यानी गायों के साथ दान में भी दिया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में ये स्थिति जो है आर्थिक स्थिति है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों यानी ये धार्मिक स्थिति क्या थी, है ना। जैसे कि हमने ऋग्वेद काल में पढ़ा था कि धार्मिक स्थिति, ऋग्वेद काल में हमने पूर्व वैदिक काल जिसको कहते हैं, उस युग में भी धार्मिक जीवन जो है हमने बताया था कि देवताओं की स्तुति में मंत्रों का उच्चारण, गायन व यज्ञ करते थे। और उस समय 3 भाग में देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। आकाशवासी देवता, जैसे कि मैंने नोट्स में बताया था आपको PDF फाइल में, आकाशवासी देवता में वरुण, द्यौस, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अश्विन और देवियों में अदिति और उषा थी। ऋग्वेद काल में हमने थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, ऋग्वेद काल में अंतरिक्षवासी देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि थे। और पृथ्वीवासी देवताओं में सोम, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति और देवियों में सरस्वती और सिंधु थी। आर्यों का ऋग्वेद काल में जो है वरुण देवता को ऋतगात या ऋतु से उत्पन्न एवं ऋतस्य गोपा, ऋत का संरक्षक कहा है। और आर्यों का पूजित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद में इंद्र को माना गया है और इंद्र की स्तुति की गई है। तो ऋग्वेद काल में तो ये था। उत्तर वैदिक काल में भी जो है, उत्तर वैदिक काल में भी हम जो बताएंगे आपको कि ऋग्वेद में यज्ञों का स्वरूप बड़ा सरल था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है यज्ञ कर सकता था। पुरोहितों की जरूरत नहीं थी ऋग्वेद काल में या पूर्व वैदिक काल में। वो खुद अपने पैसों से जितना भी उससे बन सकता है अपनी हैसियत के अनुसार यज्ञ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें जो है यज्ञों को करना बड़ा सरल नहीं था। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यज्ञों के संपादन में किसी भी तरह का दोष न रह जाए, इस हेतु मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। और इसीलिए पुरोहितों का महत्व बन गया था। पुरोहितों को बुलाते थे और यज्ञ कराते थे। पुरोहित जो है लंबे और खर्चीले यज्ञ कराता था, संपन्न करवाता था। तो ऐसे है कि लंबे और खर्चीले यज्ञ करेंगे तो हर किसी से बहुत पैसा लगता था। ये यज्ञ के चाहे महीने 2 महीने नहीं, 6 महीने, साल तक चलते रहते थे। और उसमें महंगी सामग्री जैसे कि अनाज है, घी है, तिल है, सुगंधित सामग्री है, सूरा है, पशुओं की बलियाँ आदि दी जाती थी। बाहरी आडंबरों का वर्चस्व जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, जो ऋग्वेद काल में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेघ और राजसूय जैसे यज्ञ होते थे और पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होता था। जैसे भगवान जो राम के पिता जो थे दशरथ जी थे, उन्होंने अब उनके संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और इससे इनके जो 4 पुत्र हैं जो है वो हुए थे। यज्ञ अकाल के समय जो यज्ञ होता था उसे करिरिष्ट यज्ञ कहते थे। भ्रस्त त्योम्र जो है वो ऐसा यज्ञ था जिससे अनार्यों को शुद्ध करके आर्य बनाया जाता था। यज्ञों में, लंबे यज्ञों में जो है 15-20 ब्राह्मण और पुरोहितों का होना अधिक आवश्यक था, इसलिए यज्ञ बहुत खर्चीले होते थे। पंच महायज्ञ उत्तर वैदिक काल में 3 यज्ञ जिसको पंच महायज्ञ कहते हैं, इसका बड़ा महत्व बन गया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो परिवार के साथ रहता है उसको प्रतिदिन 5 यज्ञ तो करने ही होते थे। सबसे पहले है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से प्रतिदिन वेदों का अध्यापन कर ऋषि मुनियों के प्रति आदर भावना व्यक्त करता था। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ
जिसमें प्रतिदिन सुबह शाम सोम इंद्र प्रजापति पृथ्वी इत्यादि देवताओं का नाम लेकर के स्वाहा कर अग्नि में घी, दूध, दही, सुगंधित सामग्रियों की आहुति दी जाती थी। तीसरा है पितृ यज्ञ। इस यज्ञ में परिवार के मृतक जनों के प्रति श्रद्धा व तर्पण किया जाता था और दक्षिण दिशा में जल को फेंका जाता था। चौथा जो यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इसमें साधु संतों को दान दक्षिणा, वस्त्र, भोजन इत्यादि दे करके देते थे और अतिथि जो भी आता था उसका सत्कार किया जाता था। और भूत यज्ञ, प्रत्येक परिवार को भोजन करने से पहले कुत्ते, कौवे या गाय आदि को भोजन देना होता था। तीन जो ऋण है उसका भी महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। पहला जो ऋण है देव ऋण, यानी देवताओं के प्रति अपने दायित्व यज्ञों को पूरा करके करें। दूसरा है ऋषि ऋण, यानी प्राचीन ज्ञान व विद्या के प्रति दायित्व जिसे स्वाध्याय द्वारा पूरा करें। और तीसरा है पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य जिसमें मनुष्य संतान उत्पत्ति करके पूरा करे। अर्थात मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह ऋणों से उरीन होने का प्रयास करे। उत्तर वैदिक काल में एक आगे जो हम दूसरा जो पॉइंट बताएंगे तप के विचार का विकास हुआ था, जो शरीर को कष्ट देकर मन पर नियंत्रण रखकर किया जाता था। जैसे कम खाना, नंगा बदन रखना, नंगे पैर चलना, नंगे सिर रहना आदि, तूफान, धूप, वर्षा, ठंड इत्यादि को सहन करना, ये सभी धार्मिक क्रियाएं समझी जाती थी क्योंकि तप में ये जरूरी है। संस्कार, उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों को महत्व दिया गया था। हम आगे आपको बताएंगे 16 संस्कार क्या है, ये थोड़ा लंबा है, वो उसको हम बताएंगे अब अगला जो है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत। ऋग्वेद काल में तो क्या है कि वर्णों का महत्व था, है ना, और एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, परम निर्गुण तत्व का साक्षात्कार किया और समस्त देवताओं को उस समय ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। लेकिन ऋग्वेद काल में अलग था, जो ऋग्वेद काल में कर्म और पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों को मान्यता दी जाने लगी। ये सिद्धांत आज भी हिंदू धर्म में है कि जो जैसा करेगा वैसा फल भुगतेगा। अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, इससे मानव को बार बार जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। उपनिषदों के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना व पुनर्ब्रह्म में लीन हो जाना, इसी को ही हम मोक्ष कहते हैं। उपनिषदों के ऋषि सांसारिक वैभव व धन की कामना, इसीलिए उपनिषदों के जो ऋषि हैं वो सांसारिक वैभव और धन की कामना नहीं करते। यानी कि यह है कि इंसान को मरना है, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरा नया शरीर धारण करता है। उत्तर वैदिक काल में अंधविश्वास और जादू टोना का महत्व बढ़ गया था। ऋग्वेद काल में इतना नहीं था, तो ये अर्थवेद में जो है उसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। भूत प्रेत पिशाच है ना, जादू टोने, अंधविश्वास, इन सभी को बताया गया है। इसमें वशीकरण, मारण, जादू टोने, राक्षस, पिशाच, आसुरी शक्तियों से अवगत किया है ऋग्वेद में, ये अथर्ववेद में, और स्वर्ग और नरक में भी विश्वास किया गया है। उत्तर वैदिक काल में देवमंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें वरुण व इंद्र को प्रधानता दी जाने लगी, उसके स्थान पर जाती रही थी अब तक तो, लेकिन उसके स्थान पर अब कौन है? विष्णु, रुद्र और शिव प्रजापति की प्रधानता दी गई। विष्णु के विभिन्न अवतारों की और ऋग्वेद के भयंकर देवता रुद्र ने इस युग में शिव का रूप धारण करके थोड़े नर्मिता या सौम्यता बढ़ती थी। शिव नामक देवता का उदय इसी काल में हुआ था। इसके अलावा ब्रह्मा, भैरव, गणेश, दुर्गा, पार्वती इत्यादि देवी देवताओं की प्रधानता देखने को
मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि उत्तर वैदिक काल का धर्म कैसा था। अब हम जो देखते हैं कि ऋग्वेद काल में जो है वो धार्मिक जीवन जो था, ऋग्वेद काल में तो क्या कि मंदिर अंदर नहीं थे, है ना। एकेश्वर जो मंदिरों की मंदिर नहीं थे ऋग्वेद काल में। मंदिरों का अस्तित्व तो वैसे वैसे बहुत बाद में आया है, लेकिन हम थोड़ा आपको और बता देती हूँ। कहाँ चला? मंदिरों और मूर्ति पूजा का अभाव जो है ऋग्वेद काल में नहीं, ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का अभाव था। ऋग्वेद काल में जो है आज की तरह न मंदिर थे न मूर्ति पूजा होती थी, बस खुली हवाओं में लोग पालथी लगा करके प्रकृति की उपासना करते थे और उस समय पूजा पाठ पुरोहित द्वारा न होकर गृहपति कर लेते थे। तो ये ऋग्वेद काल में था। अगला आप जो पढ़ेंगे आप पॉइंट, अब आपको कल का या मैं कल जो वीडियो भेजूंगी उसमें आपको हम जो 16 का संस्कार और 8 विवाह जो है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।